वो जम्मू रीजन को मिली हैं, इस बात को हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। और एक विकास का एजुकेशनल हब, यानी नाउ जम्मू is being recognized as the hub of educational institution and quality education. देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, ये आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुई, और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर, आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांग रहा हूं, उनका समर्थन भी मांग रहा हूं। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म, और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से, और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे। यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं। यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है, और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर। शिमला का संजौली मस्जिद विवाद दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। करीब साल भर पहले शुरू हुआ यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन हिंदू संगठनों के साथ साथ आम जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस विवाद की आग में घी डालने का काम करते नजर आ रहे हैं नफरत की सियासत करने वाले कुछ नेता। आखिर क्यों संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर सरकार हीला हवाली कर रही है? क्यों हिमाचल में अवैध निर्माण के खिलाफ राजनीति हो रही है? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। संजौली में विवाद जारी, शिमला पर 2 दिन भारी।
सुलग रहा संजोली, दांव पर शिमला की शांति। हिमाचल में संजोली मस्जिद विवाद ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। महीनों गुजर गए लेकिन अभी तक संजोली मस्जिद विवाद सुलझ नहीं सका है, जिसे लेकर हिमाचल के लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। शिमला के लोग लगातार अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग कर रहे हैं और हिंदू संगठनों ने शनिवार यानी 28 सितंबर को शिमला में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है, जिसे लेकर आज शहर की सिविल सोसाइटी ने लोगों से शांति की अपील करते हुए मार्च निकाला। बोलो भारत माता की। हालांकि अंदर ही अंदर मस्जिद विवाद पर लोगों के बल रहे गुस्से की खबर हिमाचल सरकार को भी है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद के और भड़कने का इंतजार कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे। इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देती। हैरानी यह है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजोली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM जैसे राजनीतिक दल इस विवाद में कूदकर अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो शिमला में मस्जिद विवाद में किसी भड़काऊ नेता को नफरत की खाई बढ़ाने की इजाजत नहीं देगी। हम नहीं चाहते हैं कि इस शहर के अंदर चंद लोग बाहर से आकर इस शहर का माहौल खराब करें। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि संजोली में मस्जिद विवाद की आग को भड़काकर सियासी रोटी सेकने की डबल कोशिश हो रही है। एक तरफ सुक्खू मूक दर्शक बनकर सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के इशारे पर जमई जैसे नेता शिमला की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शिमला में एक बार फिर घमासान की स्थिति बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि शायद सुक्खू सरकार इसी इंतजार में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजौली में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और कल हिंदू संगठनों ने बड़ा आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों और ये मस्जिद जिसको लेकर लगातार साल भर से नाराजगी जाहिर की जा रही है उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए और इसको लेकर लोग दबाव बनाएं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर संजौली सुलग क्यों रहा है, फिर से क्या वहां पर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक हद तक ये पूरा मामला शांत होता नजर आया था, लेकिन तभी AIMIM के एक नेता वहां पहुंच गए और मामला गर्मा गया है। क्यों और कैसे फिर से सुलगता नजर आ रहा है संजौली, आखिर क्यों ये पूरा विवाद एक बार फिर से करीब 15 दिन बाद सामने आ रहा है, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, फिलहाल मस्जिद में नमाज नहीं की जा सकती है, इसे सील कर दिया गया है। इसके विवाद को देखते हुए मस्जिद में बाहरी के आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। जो रखरखाव कर रहे हैं मस्जिद का वही उसके भी